जैन धर्म और महावीर की बात करते हैं। महावीर साहब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं आया। ये अंतिम तीर्थंकर थे जो जैन धर्म में आए और जैन धर्म को पूर्णतः चलाना, इसकी सारी नियमावली को बनाना और जैन धर्म को प्रसिद्धि देने का कार्य इकलौते ये कर गए। इनके जन्म से पहले इनके माता पिता जो थे वो भी इनके पहले के जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके फॉलोअर थे और उनको निर्ग्रंथिन बोला जाता था, मतलब सभी बंधनों से मुक्त। तो महावीर जो पैदा हुए वे 24वें तीर्थंकर थे और जो कारण अब बुद्ध में मैंने आपको पढ़ाए थे कि वर्ना सोसाइटी डिवीजन, न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी और क्वाइन की फैसिलिटेशन, जो कल आपको इमेजेस के साथ दिखाया था, सेम रीजन जैन बुद्ध के धर्म के थे, तो इसमें कोई बदलाव है नहीं। महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर हैं। कुंड ग्राम नॉर्थ बिहार में पैदा हुए, जन तत्रिका प्लेन से थे। इनके पापा का नाम सिद्धार्थ है और इनका दूसरा नाम जो महावीर का है वो निर्गंथ नाथ पुत्र। क्या नाम है? निर्गंथ नाथ पुत्र। ठीक। इनके पापा का नाम सिद्धार्थ है, इनकी मम्मी का नाम त्रिशला है। त्रिशला लिच्छवी चीफ चेटक की बहन थी। गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कौशल नरेश की बेटी थी। ये लिच्छवी मुखिया जो हैं चेटक, उनकी बहन है ना। इनकी डॉटर की शादी बिंबसार से की गई थी। तो बिंबसार से अगर इनकी डॉटर की शादी की गई थी तो बिंबसार का जब बेटा पैदा होगा तो ये उनके क्या लगेंगे? बताइए क्या लगेंगे? अजातशत्रु के क्या लगेंगे? बताएं, जल्दी बोले। ये तो बुआ फूफा लगे, ये लोग तो बुआ फूफा लगे ना। अगर ये बहन है ना, और इनकी बेटी इधर गई है तो ये तो बुआ लगी ना, इनकी तो बुआ हुई ना। महावीर छोड़ो, चेटक की बेटी की तो बुआ है ना। तो बिंबसार की भी बुआ लगी। बुआ का बेटा क्या लगेगा? भाई लगेगा। इसीलिए रिश्ता इनका बहुत उससे भी है, बुद्ध से भी था और इनसे भी था। तो इन्होंने दोनों से, क्योंकि कौशल से भी शादी की थी। कौशल नरेश क्या भी गए थे, काशी दहेज में लाए थे, तो ये बड़े अच्छे इंसान थे। इन्होंने दोनों जो धर्म बना रहे थे उनसे अपने संबंध पहले से बना लिए। अच्छा, बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा था तो 29 साल में छोड़ा था और वो बिना किसी परमिशन से गए थे। बड़े अपने भाई से बोले तुम बड़े हो, तुम तो राज्य संभाल लोगे, मुझे जाने दो। तो ये अपना घर छोड़ देते हैं 30 साल के। 12 साल लगते हैं बेटा इन्हें मेहनत करने। फिर इनको क्या मिलता है? कैवल्य। इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, मतलब ये अपनी डिजायर से मुक्त हो जाते हैं। अपना इन्हें दुख है ना, खुशी है ना कुछ, इसीलिए इनको जिन्ना बोला जाता है। इसी से फॉलोवर है जैन, मतलब ये अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेंगे। यही कारण था महावीर निर्वस्त्र हो गए थे। उनमें कोई भावना थी ही नहीं, दुनिया भर घूमे। आपको पता है आज के दिगंबर जंगलों में क्यों रहते हैं? उनको वास्तविकता में भावना पे काबू नहीं हो सकता। बट जैन साहब में महावीर इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनको अपनी भावनाओं पे तो काबू था। निर्ग्रंथिन बोला जाता है, ठीक है। जो पार्श्वनाथ के फॉलोवर थे, इनसे पहले के जो तीर्थंकर हैं उनको पार्श्वनाथ बोलते हैं और उनके फॉलोवर को निर्ग्रंथिन बोलते हैं। महावीर के माता पिता भी इनको मानते थे। 72 साल की अवस्था में, उनसे 8 साल पहले गौतम बुद्ध से, ये पावापुरी में राजगीर के पास संलेखन करते हुए मर जाते हैं। संलेखना इज व्हाट? अपनी बॉडी को खाना पानी सब देना छोड़ो और धरती से मुक्ति पालो। इसकी शक्ति महावीर के अंदर थी। ये हमारे 24 तीर्थंकर हैं बच्चों। अगर आपको 24 के 24 याद करने का मन करे तो बिल्कुल याद कर लेना, पर अगर मेरी बात मानिएगा तो इतने इधर से याद कर लीजिएगा, अभिनंदन तक। कलर चेंज कर देना वरना तुम्हें समझ नहीं। यहाँ तक याद कर लीजिएगा, इस जगह तक ये इधर याद कर लीजिए और ये इधर याद कर लीजिए। पहले हैं ऋषभनाथ। ऋषभनाथ का साइन है बैल। दूसरे हैं अजीतनाथ। अजीतनाथ का साइन है हाथी।
तीसरे संभवनाथ जी है, संभवनाथ का है घोड़ा, और चौथे अभिनंदन है जिनका नाम है बंदर साईं। नीचे उधर आ जाइए, सबसे पहले है नामीनाथ, नामीनाथ का है नीलकमल, नेमिनाथ का है शंख, पार्श्वनाथ का है सर्पफण, और महावीर जी का है सिंह या शेर। बस ये याद करना है, इधर के ये चार और इधर के ये चार, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इसमें पूछा जाता है इनमें एक महिला साध्वी कौन थी? 24 तीर्थंकरों में से एक महिला है, कौन सी? आपको यहाँ कोई महिला दिख रही है? नहीं तो महिला जैसा लुक भी तो होना चाहिए उनका। हाँ तो कौन है? ये आपका क्वेश्चन। आप ये ढूंढिएगा कि भाई साहब इसमें कौन सी फीमेल है जो कि फीमेल है। 24 तीर्थंकर में से एक फीमेल है। क्या वो सुमति नाथ जी हैं? क्या वो श्रेयांशी नाथ जी हैं? क्या वो मल्लीनाथ जी हैं? क्या वो शीतल नाथ जी हैं? या आनंदा नाथ जी हैं? या शांति नाथ जी? अभी आपको देखना है, ये आप मुझे कल बताएंगे। कुछ लोगों का साइन सुअर भी हो सकता है, ठीक है। देखिए विमला नाथ जी का साइन सुअर था, हाँ। तो कोई भी साइन हो सकता था, उसकी बात नहीं थी। जैन धर्म में डॉक्ट्राइन थी 5, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। क्या थी? डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट झूठ बोलिंग, मतलब डू नॉट टेल अ लाई। उसके बाद डू नॉट डू चोरी, डू नॉट स्टील एनीथिंग, दूसरे की संपत्ति पे अपनी नज़र ना गड़ाएं। दूसरे की संपत्ति में बीवी भी आती है, दूसरे की गर्लफ्रेंड भी आती है, दूसरे की बहन भी आती है, दूसरे का पैसा भी आता है, ठीक। इस पे आप नज़र ना गड़ाएं, इस पे नज़र आप ना गड़ाएं। और उसके बाद आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। भाई जब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो यहाँ पर 3 चीज़ें तो माइनस हो गई, नज़र गड़ाएंगे कि जब ब्रह्मचारी हो जाएंगे, ठीक। तो ये 5 इनके ज्ञान थे। इन 5 में से अंतिम ज्ञान इन्होंने दिया था, बाकी ज्ञान पुराने टिप लिए थे। पार्श्वनाथ के दिए सारे ज्ञानों को इन्होंने फॉलो किया था, ये इन्होंने अपना दिया था। 5वां महायज्ञ, पार्श्वनाथ ने कहा कि सब लोग अपर क्लोथ्स पहने और लोअर क्लोथ्स पहने, मतलब लोअर एंड अपर अंडर गारमेंट्स फॉर अलाउड। जिन्ना साहब में जब महावीर आए, उन्होंने कहा वाई टू वेयर क्लोथ, वाई टू वेयर क्लोथ व्हेन वी कैन वेयर विंड इन ऑल डायरेक्शंस। जब हम हवा और सारी दिशाओं को अपना बना सकते हैं तो कपड़े क्यों पहने। जैनिज्म ने कहा कि भगवान होते हैं बट जिन्नात से नीचे होते हैं। इन्होंने वर्णाश्रम सिस्टम पर बहुत ज़्यादा प्रहार नहीं किया। किसी ने इनसे पूछा कि महावीर साहब क्या इंसान लोअर कास्ट से इस जन्म में मुक्ति पा सकता है? उन्होंने कहा नहीं। कह रहे वो कर्मों के आधार पर इस जन्म में आया है और इस कर्म के आधार पर वो इस जगह पर है, तो मैं इसको बदलाव कैसे कर सकता हूँ? आई कैन नॉट चेंज इट। कह रहा हाँ, बट अगर वो इस समय अच्छे कर्म करेगा, सब कुछ करेगा, तो अगले जन्म में वो इससे मुक्त हो जाएगा। इनके रिचुअल्स लिबरेशन की तरफ थे। इन्होंने स्यादवाद की थ्योरी दी, बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट कुछ नहीं बोला। इनसे पूछा जाता आत्मा है, कह रहे हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे हम लोग स्यादवाद फॉलो कर रहे थे, आप कहोगे सर IAS बन सकते हैं, बन भी सकते हो, नहीं भी बन सकते हैं। फिर इन्होंने 3 अपने त्रिरत्न डाले। 3 त्रिरत्न में से पहला है राइट फेथ, दूसरा राइट एक्शन, तीसरा राइट नॉलेज। राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज। इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया किस पे? अहिंसा पर। इसलिए जैन प्रोहिबिटेड इवन एग्रीकल्चर, कहते थे उससे भी बैक्टीरिया मरेंगे, लिविंग बीइंग्स मरेंगे। तो इसके मैक्सिमम लोग मर्चेंट बन गए, अडानी, अंबानी, ठीक, और महिंद्रा, ये सब क्या हैं? ये सब जैन हैं, पटेल, ये सब व्यापारी हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब इन्होंने मना कर रखा था, इसीलिए जय जिनेंद्र के नाम पर चलता। अब इन्होंने दोनों को परमिशन दी, बिकॉज जैनिस्ट डिड नॉट वेरी क्लियरली मार्क ब्राह्मणिकल रिलीजन। इन्होंने इसके बाहर नहीं निकले, तो इसने मासेस को अट्रैक्ट नहीं, ठीक। जैन वेस्ट में स्प्रेड हुआ,
साउथ इंडिया में ब्राह्मणिज्म था, जहाँ पर वीक था वहाँ पर ये स्प्रेड हो गया, जहाँ जहाँ पर ब्राह्मणिज्म नहीं था, ब्राह्मण कल्चर कम था, वहाँ हो गया। अब यहाँ पर दो कल्ट आए, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। ये मौर्यों से रिलेटेड कहानी है। मौर्यों के जो पहले फॉलोअर हैं, फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वो क्या थे, वो जैन थे। तो 200 साल महावीर की जब डेथ हुई, मगध में 12 साल का अकाल आया। तो कुछ जैन जो भद्रबाहु के साथ थे वो माइग्रेट कर गए साउथ में और चंद्रगुप्त इनके साथ चले गए, और कुछ स्थूलभद्र के साथ मगध में रहे। भद्रबाहु गए थे चंद्रगुप्त को संलेखन कराने। अच्छा, जैन बहुत समझदार हैं। जैन कहते हैं संलेखन इज अ वेरी टफ वर्क। संलेखन में क्या होता है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और याद रखना, महात्मा गांधी वाज आल्सो द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। तो संलेखन क्या होता है? संलेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कहा जाता है कि हमारी आत्मा जो है ना, उसको जब तकलीफ दोगे तो दोबारा वो शरीर नहीं प्राप्त करना चाहिए। तो उसको तकलीफ कैसे दोगे? खाना पीना सब छोड़ के। अच्छा, खाना पीना छोड़ोगे, कभी तो मन करके अचानक से भूख लग गई तो खा लोगे। तो 4 साधु तुम्हारी रखवाली भी करते थे, खाने का मन करे तो लाठी दे मारे। तो भद्रबाहु को जाना तो पड़ेगा। चंद्रगुप्त तो राजा, तो बहुत कुछ खाता था, अचानक से छोड़ेगा तो मन तो करेगा ना। तो इसलिए लोग गए। जब ये वापस आए तो जो स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र के साथ रहने वाले व्यक्ति ने क्या किया, उन्होंने सफ़ेद कपड़े धारण कर लिए और वे श्वेतांबर बन गए, मास्क पहन लिया। और महावीर की जो मॉरल चीटिंग थी, रेगुलर टीचिंग थी, उसको इन्होंने पूरी तरह बदल दिया। बट जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर बने रहे, उन्होंने उनकी रेगुलर टीचिंग को फॉलो किया। तो साउथ में जो चले गए वो दिगंबर हो गए, मगध में जो रह गए वो श्वेतांबर हो गए। तो ये रहा आपका श्वेतांबर और दिगंबर का अंतर। दिगंबर इज न्यूड, न्यूड है, और श्वेतांबर इज टोटली कवर्ड, मुंह ढके रहा था। एपिग्राफिक एविडेंस है कर्नाटक में 3री सेंचुरी एडी में, ठीक है। बैसेटिसवर्धा जिन्ना मोनेस्टिक एस्टेब्लिश किया गया कर्नाटक में। जैनिज्म उड़ीसा में 4वीं शताब्दी बीसी में आया। कलिंग के राजा खारवेल ने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में कहा कि वो जिन्ना की इमेज को मगध से वापस लाए। 1ली-2री शताब्दी ईसा पूर्व में ये तमिलनाडु तक फैला। जैनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए रखा क्योंकि इसने वर्णा ऑर्डर को बहुत ज़्यादा तो नहीं चेंज किया, बट फिर भी लोग कोशिश कर रहे थे कि ब्राह्मणिज्म के खिलाफ इसलिए भी कुछ बोले, तो ये बोलते थे पर बहुत ज़्यादा खुले में। इन्होंने अपनी लैंग्वेज जो रखी थी वो प्राकृत रखी। 2nd जैन काउंसिल हुई तो इनका रिलीजियस लिटरेचर अर्ध मगधी में कंपाइल किया गया, वल्लभी में, और प्रेसिडेंट थे देवर्दी, ठीक है, क्षमा शर्मा। इन्होंने अडॉप्ट किया प्राकृत ताकि ये लैंग्वेज को ग्रो करें और लिटरेचर अपना बनाएं। कई रीजनल डेवलपमेंट हुआ प्राकृत से, सूरसेनी, मराठी इसी से निकली, ठीक है। जैन कंपोज अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स इन अपभ्रंश एंड कंपोज फर्स्ट ग्रामर। कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया कन्नड़ भाषा को जन्म लेने में। इनिशियली नो इमेज वर्शिपर, यहाँ पर कोई पूजा नहीं करता था, बट बाद में 24 के 24 तीर्थंकरों को हमने मूर्ति पूजा के रूप में फॉलो करना प्रारंभ कर दिया। इसी के साथ महावीर का भी चैप्टर होता है खत्म। आप लोगों को आई होगी मजा। अगर आपकी